नमस्कार भारत, नमस्कार हरियाणा। भाई 15 मिनट शो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने बहुत सारी धमाकेदार क्लास दी हैं। आज एक नई धमाकेदार क्लास है गुप्त वंश पे। आपने लगातार देखा होगा बहुत सारी क्लास मगध, मौर्य, सब कुछ आप पढ़ते आ रहे हो। आज आ गए हैं गुप्त वंश पे। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम जीत रहे हैं, इस चीज तो जरूर कमेंट सेक्शन में भर दिया करो। आप वीडियो ने लाइक जरूर करा करो ताकि मन मोटिवेशन मिला। मैं जो मेहनत कर रहा हूं पैसा नहीं मिल रहा, इसका केवल और केवल मिला है तो एक सुकून, एक मोटिवेशन के हाँ जो मैं करने लाग रहा हूं वो सही करने लाग रहा हूं। आपका एक एक लाइक मेरे खातर मोटिवेशन का काम करेगा। आपका एक एक हम जीत रहे हैं का कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। लगातार आप कमेंट जरूर करा करो। ये दिख रहा होगा आपने गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है वो कब तक शुरू हुआ था? 319 बीसी तक 550 बीसी पे। और ये आपने दिख रहा होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था मेरे भाई? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा जिससे, ठीक है ना। गुप्त वंश की पहली राजधानी कौन सी थी मेरे भाई? गिरिब्रज। और दूसरी कौन सी थी? उज्जैन। और यह उज्जैन राजधानी किसने बनाई थी? मैं थोड़ी देर में था बताऊंगा कि जो विक्रमादित्य है या विक्रमांक की जिसने उपाधि ली थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसने क्या करा था? गुप्त वंश की राजधानी को उज्जैन बना दिया गया था उसके द्वारा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने एक उपाधि ली थी किसकी? महाराजा धीराज। याद ना हो रही? चलो करवा दूं यार। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने था बहुत बड़ा शासक बताया था। उसके बाद अगर कोई चंद्रगुप्त का नाम आ रहा है तो मतलब ऑटोमेटिक बड़ा आदमी है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो तो एक बड़ा आदमी हो गया, उसने तो कोई उपाधि इस तरीके की ना ली। लेकिन जब आओगा चंद्रगुप्त प्रथम तो चंद्रगुप्त प्रथम के कोई बड़ी उपाधि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। जब चंद्रगुप्त ही नाम हो गया तो उसका नाम उस नाम के सोचेंगे ये तो महाराजा का भी महाराज है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही इतना बड़ा शासक हुआ था और उसी का नाम राशि आ गया दोबारा दे। तो ये याद रख लेना है हमने, क्या रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसका जो उपाधि थी उसने ली, वह कौन सी ली थी? महाराजा धीराज की, ठीक है ना। आ जाओ, ये थारे सपना की उड़ान जो उड़न लाग रही है तुमने दिख रहा होगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसका विवाह किससे हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी तो हुआ था। इसने याद ना हो रहा, मैं करा दू हूं। एक याद कर लो, चप्पल मारनी है किसके? जो चपर चपर बोल रहा है, जो चपर चपर बोल रहे हैं। चैत्य चंद्रगुप्त पैत्य प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? किससे हुआ था? लिच्छवी तय। लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? कुमार देवी। और चैत्य चंद्रगुप्त पैत्य प्रथम, ठीक है ना। और इसने क्या चलाए थे? रुपयक नामक सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के, जिनको क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था मेरे भाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू करे थे। गुप्त वंश कब तक शुरू, कब तक इसका कार्यकाल रहा है या कब तक इन्होंने शासन करा है? 319 तक लेकिन है, और 319 एडी तक लेकिन है 550 एडी तक हम बात कर रहे हैं लगातार, ठीक है। मैंने बताया चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने चांदी की मुद्रा जारी की, उसको क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। गुप्त संवत जो था वो कब चला गया? 320 एडी में चला गया था। इसके साथ ही इसके बाद हिजरी संवत जब आप पढ़े था, हिजरी संवत जो था वो कब चला गया? 622 एडी में चलाया गया, जब मोहम्मद साहब जो था उसने क्या करा था? मक्का था जो मदीना की यात्रा करी थी, वो उस समय पे चलाया गया था हिजरी संवत। विक्रम संवत जो था वो कब चलाया गया था? विक्रम संवत चलाया गया था 57 बीसी में। और शक जो संवत था वो कब चला गया था? 78 एडी में, ठीक है ना। 78 एडी में। और शक संवत जो है हमारा के है एक पंचांग बना रखा है, राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा कब घोषित किया गया था? 22 मार्च 1957 ने, ठीक है ना। 22 मार्च 1957 ने, ठीक है। लगातार आप बने रहो, लगातार मैं आपको बता रहा हूं चीजें। लो, यो आ गया समुद्रगुप्त। आपने दिख रहा होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था? विंसेंट स्मिथ नाम का एक इतिहासकार है, उसने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। हालांकि कदे शांति था पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि नेपोलियन तो समुद्रगुप्त का बाद में आया है। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि जो विंसेंट स्मिथ था उसने पहले पढ़ लिया नेपोलियन और फिर पढ़ा समुद्रगुप्त, तो उसने इसलिए कह दिया कि वो भारत का नेपोलियन है। कहना तो यो चाहिए था कि जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त है, लेकिन वो कह इस तरीके से दिया। तो प्रश्न सीधा आ गया, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त क्या था? एक महान कवि था, एक योद्धा था, एक शासक था। और इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? कविराज की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? कविराज की। कविराज की संज्ञा दी गई थी। समुद्रगुप्त जो था वो किसका बेटा था? समुद्रगुप्त जो था वो किसका बेटा है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका है? चंद्रगुप्त प्रथम का। और चंद्रगुप्त प्रथम ने मैंने एक चीज बताई थी धरते कि चप्पल
मारो, किसका मारो? चप्पल है जो चपर चपर करे। तो चप्पल तक बताया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह करा था? लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? कुमार देवी। और चप चप तक बताया था मैंने चपरते चंद्रगुप्त प्रथम ने रुपयक नामक सिक्के भी चलाए थे चांदी के। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। तो जब इसकी मां ही लिच्छवी की थी, कि लिच्छवी का द्योता नहीं हो गया, दोयता मतलब दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र मतलब दोयता, ठीक है ना, मतलब इसके मामा होंगे लिच्छवी में, सीधी सी बात है। तो समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता था मेरे भाई? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। इसने ही कविराज की संज्ञा ली थी, कविराज की उपाधि धारण करी थी। और वीणा बजाने का शौकीन था, समुद्रगुप्त के था वीणा बजाने का शौकीन था। और साथ में इसने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, ठीक है ना। हरिसेन जो था ना, वो कौन था मेरे भाई? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इसने क्या लिखा था? एक प्रयाग प्रशस्ति नाम का एक लेख लिखा था। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, इसकी रचना किसने करी थी? हरिसेन ने करी थी, जो कि क्या था? समुद्रगुप्त का एक क्या था? दरबारी कवि था। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी थारे, है ना। लगातार आप देखते रहिए, लगातार सपना की उड़ान। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करे, ऐसी दी बात है। यो इसका दरबारी कवि है। जब हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है तो यो किसकी उपलब्धियों का वर्णन करेगा मेरे भाई? यो करेगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन। और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। लेकिन पूछा जाएगा इस पर लेख किसने लिखवाया? या समुद्रगुप्त दोबारा इस पर लेख लिखवाए गए? और समुद्रगुप्त ने किस तय कही कि तू इस पर लेख लिख? हरिसेन तक कही थी। किस तक कही थी? हरिसेन तक कही थी, ठीक है ना। यो जो प्रयाग प्रशस्ति था, यो पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित किया। गुप्त काल में प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं कुछ, ठीक है ना। उनका नाम बता दूं मैं थारते। विष्णु शर्मा ने क्या लिखी है मेरे भाई? पंचतंत्र लिखी है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, वात्स्यायन ने काम सूत्र, कामानंद ने नीति सार और शूद्रक ने मृच्छकटिकम। एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं सारी चीजें याद होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो छूट जा। मैं एक भी चीज ऐसी नहीं बता रहा जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो छोड़ देनी चाहिए। 15 मिनट शो जो है वो केवल इसीलिए है कि सिलेक्शन यहीं तक होगा, ठीक है ना। एक एक चीज ना रटका भगा दियो टोटल, ठीक है ना। मर्जी थारी है, इस तरह अच्छा कंटेंट हमने कहीं नहीं मिलना, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें थारे पक्ष में आ गई हैं। मैं इतना अच्छा शो लेकर आ गया हूं थारे लिए। चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है ना। हमने थारे माँ बाप के सपने पूरे करने कि नहीं करने, और नहीं करने तो फिर मर्जी थारी है। समय बदलेगा, नोट कर लियो, ठीक है ना। समय बदलेगा, एक मोमेंट पा गए, उस दिन पछताओगे भी कि यो क्या कर दिया, है ना। मैं ड्यूटी पर रहते हुए भी कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारी पूरी टीम कंटेंट तैयार कर रही है, हम पढ़ा भी रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आप सभी के लिए। क्लासेस आसान नहीं है, जरूरत भी नहीं है पढ़ाने की, केवल इसलिए कि थारे सपने भी पूरे हो जाए, है ना तो यो बैच में पेड भी कर देता, लेकिन केवल थारे सपने पूरे हो जाए, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया मेरे भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने, जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने किसकी उपाधि ली थी? उसने ली थी किस चीज की उपाधि ली थी? जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने ली थी महाराजा धीराज की। किसकी ली थी? महाराजा धीराज की। ई बाजा का चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि किसकी उपाधि लेगा? विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि लेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था मैंने बताया था, इसने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? उज्जैन बनाई थी। इसने अपनी दूसरी राजधानी जो थी वो क्या बनाई थी? उज्जैन बनाई थी। और इसके शासनकाल में क्या था? शिक्षा का बहुत महत्व था। इसके शासनकाल में क्या था? शिक्षा का बहुत ही महत्व था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के नवरत्न रहते थे? बिल्कुल रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल था उसमें क्या रहा करते मेरे भाई? उसके शासनकाल में है ना नवरत्न रहा करते। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न रहते थे। कालिदास जो था ना, कालिदास किसके दरबार में रहता था मेरे भाई? कालिदास जो था वो किसके दरबार में रहता था? वो रहा करता चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है ना। कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। कालिदास को ही क्या कहते हैं हम? भारत का शेक्सपियर। प्रश्न सीधा आया, भारत का शेक्सपियर किसने कहेंगे हम? कालिदास ने। नागार्जुन ने क्या कह भारत का आइंस्टीन क्या कह। ये सारी चीजें याद रखनी है तुमने दिमाग में, ठीक है ना। उसके बाद देखो कालिदास ने कुछ पुस्तिकें लिखी थी। रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है ना। ये सारी की सारी पुस्तकें किसने लिखी थी? कालिदास ने। अगर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा हो और अगर किसी पुस्तक के पीछे क्या लिख रखा है मैं, मतलब रघुवंशम,
कुमार संभवम, यो मैं ना लिख रखा है। ऋतु संहारम, यो मैं लिखा होना चाहिए था। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो यो लिख रखा। मालविकाग्नि मित्रम, तो ये सारी की सारी किताब किसने लिखी है? जो मैथ एंड हो रही है वो लिखी है सारी की सारी किताबें किसने? कालिदास ने। आर्यभट्ट के था, एक महान गणितज्ञ था, किसके दरबार में रहता था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट रहता था मेरे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करता। आर्यभट्ट ने किस किस चीज की खोज करी? एक गाना सुना होगा ना, शून्य दिया मेरे भारत ने, शून्य दिया मेरे भारत ने, वो यहीं तय बना था। ठीक है, आर्यभट्ट ने भट्ट ने किस किस चीज की खोज करी थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी, पाई की और दशमलव, इन सारी चीजें की खोज किसने करी थी मेरे भाई? आर्यभट्ट ने करी थी, है ना। आ जाओ, जो आपका YouTube चैनल है, जो सिलेक्शन फैक्ट्री का YouTube चैनल है, आप इस पे जरूर ज्वाइन कर लो। साथ में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम पे ही आप सर्च करोगे तो लगभग 46-47 बालक यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, आप भी जुड़ सको हो। सिलेक्शन फैक्ट्री की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सको हो। यो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है ना, दिनेश यादव 0916। आप यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सको हो, या कोई भी और बात है जो पूछनी चाहिए, है ना, केवल पढ़ाई के रिलेटेड ही नहीं, लाइफ के रिगार्डिंग भी अगर कोई चीज पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सको हो। यो हमारा व्हाट्सएप चैनल है सिलेक्शन फैक्ट्री के नाम से, आप यहाँ पे भी जुड़ जाओ। ठीक है, और क्लास ना सारी जगह शेयर करा करो ताकि शिक्षा पहुंच सके, हर बच्चे तक पहुंच सके, कंटेंट अच्छा जो हम बनाने लग रहे हो हर बच्चे तक जा सके, है ना। ये बात जाओ, वराह मिहिर, वराह मिहिर के था मेरे भाई? वराह मिहिर के था, एक खगोल शास्त्र वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री का वैज्ञानिक था, जो किसके दरबार में रहता था? वो रहता था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। और वराह मिहिर जो था उसने एक पुस्तक भी लिखी थी। वह पुस्तक कौन सी थी? पंचशील नाम की एक पुस्तक थी, पंचशील नाम की एक पुस्तक थी। ठीक है ना। उसके बाद धनवंतरी जो था एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था, जो किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। याद नहीं होंगे कौन कौन से थे, है ना, मैं याद करा दूं। देखो मैंने क्या बताया है, एक लाइन याद कर लो। काले आर्य धन के चक्कर में मरे पड़े हैं, में मरे पड़े हैं। देखो भाई, और खुद देखो, जो काले आर्य है ना, काले आर्य कौन हो गए भाई? काले आर्य, काले आर्य हो गए आपा, क्योंकि आर्य तो पहले आए थे। आर्य क्यों हैं? आर्यों के बारे में मैंने थरते बताया था। मध्य एशिया तक आर्य आए थे, यह बात किसने कही थी? मैक्स मूलर ने कही थी। आर्य आर्कटिक तक आए थे, यह बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। और आर्य तिब्बत तक आए थे, यह बात किसने कही थी? दयानंद सरस्वती ने। मैंने तीनों पॉइंट बताए थे, याद हो तो थरते। मध्य एशिया वाला। और शक भी कहां तक आए थे? मैंने क्या बताए थे? मध्य एशिया तो होते हुए ही शक आए थे, भारत में आए थे। सारी चीजें बता रखी हैं, एक एक चीजें पीछे जाकर रिवाइज करो, एक एक लेक्चर में रिवाइज करो। ठीक है ना। काले, काले तक क्या होगा? कालिदास, कालिदास ने ही क्या कहेंगे हम? भारत का शेक्सपियर कहेंगे। आर्य तक क्या हो गया? आर्यभट्ट हो गया। धन तक क्या हो गया? धनवंतरी हो गया। और मरे तक क्या हो गया? वराह मिहिर हो गया, महिर, वराह मिहिर। ठीक है ना। ये सारी चीजें, काले आर्य धन के चक्कर में मरे पड़े हैं। ठीक है, काले आर्य धन के चक्कर में मरे पड़े हैं। काले था कालिदास, आर्यभट्ट, धन थे धनवंतरी, मरे थे वराह मिहिर। या सारी की सारी चीजें याद कर लो, सो दैट आपका सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, और ये सारे के सारे इनके दरबार में रहा करते। और धनवंतरी के था एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था। एक मैंने थरते एक चिकित्सक और भी बताया था, कौन? राजवैत जीवक। जीवक किसके दरबार में था मेरे भाई? जीवक किसके दरबार में था? जीवक था बिंबिसार के दरबार में। आया कुछ याद है? जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में था। मैंने थोड़ा एक ट्रिक बताई थी उस मूवमेंट में कि जीव जो है सारे के सारे के हैं, जीव ही हैं, कोई ऊंची श्रेणी का कोई नीची श्रेणी का। तो याद रखना है, जीवक, राजवैद जीवक जो है वो कौन सी किसके दरबार में था? किसके शासनकाल में था? तो बिंबिसार के शासनकाल में था। बिंबिसार के शासनकाल में था मेरे भाई। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। फाइयान किसके दरबार में आया था? फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। हवेनसांग में पढ़ाऊंगा था, किसके दरबार में आया था मेरे भाई? हवेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। गूगल पे सर्च करके बताइए मेरे। निकोलो कांटी एक इटली का, निकोलो कांटी एक इटली का व्यक्ति था, वो किसके दरबार में आया था? या बातचीत हमने गूगल पे सर्च करके उत्तर देना पड़ो, दियो जरूर। पर्सन इसीलिए पूछ रहा हूं कि वो आज क्या है, नोट कर लियो।
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्राचीन काल का स्वर्ण भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था ना, उसने क्या करे, प्राचीन काल का स्वर्ण काल भी कहा जाया करे, क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था, शासन काल में कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी जो भी चीजें थी वो सारी की सारी अपनी चरम सीमा पे थी। चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो शिक्षा हो या वास्तुकला या साहित्य, कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीजें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या थी, बहुत चरम सीमा पे थी। ठीक है ना। और गुप्त काल ने तो हम क्या क्या करें, गुप्त काल ने क्या करें, हम भारत का स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग क्या करें गुप्त काल ने। मेरा होगा ना, ना मेरा तो मैं बताने लग रहा हूं ना, लगातार लगे रहो, लगातार देखते रहो। ये देखो थारे सपना की उड़ान देखो कैसे जावे हैं, वाह, ये देखियो श्यो गई ना। इसी के शासनकाल के समय अजंता की गुफाओं का निर्माण है। अजंता की गुफाओं का निर्माण प्रश्न पूछा जाएगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? पहली बात तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई? तो वो बनवाई मेरे भाई वाकाटक शासकों ने। याद ना हो रहा, मैं करा दी हूं। अरे हमने देखा होगा जनता जो है वो आजकल वोकी टोकी पे लगी रहे ना। वोकी टोकी मतलब समझ रहे हो ना, वोकी टोकी मतलब जो थारा फोन है इसने वोकी टोकी मान लो। सारी की सारी जनता किस पे लाग रही है? वोकी टोकी पे लाग रही है कि नहीं लाग रही? तो जनता की गुफाओं का निर्माण भी किसने करवाया होगा मेरे भाई? वो वाकाटक शासकों ने। किसने करवाया? वाकाटक शासकों ने। और किसके शासनकाल में करवाया? उस समय वो बड़ा प्रतापी राजा कौन था? वो कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और अजंता की गुफाएं हैं कहां पे मेरे भाई? अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और अजंता की गुफाएं किस किस धर्म से संबंधित अगर मैं पूछ लूं, मैंने थोड़ा पहले भी बताई थी यह बात। अरे सोचो, जनता जो हमारे देश की जनता है केवल हिंदू है, बिल्कुल है, बौद्ध है, जैन है, बिल्कुल। तो हिंदू भी है, बौद्ध भी है और जैन भी है। तो जनता तो तीनों है। इसी तरीके से जनता की जो गुफा है वो भी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से संबंधित है। लो स्तंभ का निर्माण, आप जाओगे ना दिल्ली में जब कुतुब मीनार का दौर है तो वहां पे एक लो स्तंभ का निर्माण करवा रखा है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था वो लो स्तंभ का निर्माण। ठीक है ना। तो प्रश्न सिद्ध आ गया, लो स्तंभ का निर्माण जो मेहरौली स्तूप के नाम से भी जाना जाता दिल्ली में, उसका निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे शक्तिशाली शासक हो गया एक प्रकार से। इसने विक्रमादित्य, विक्रमांक की उपाधि ली। इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना। उससे पहले जो गुप्त थे इनकी राजधानी की थी, यो अपना बताते रहना मेरे तो लगातार कमेंट्स में। ठीक है। फिर आ गया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो था हुणों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और कुमारगुप्त ने बिहार में क्या बनवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। इब मैं साथ में दो यूनिवर्सिटी और याद करवा दी हूं तारे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां भी बैठे हो बोल लो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी मेरे भाई? कुमारगुप्त ने करी। अगर मैं पूछ लूं ओदंतपुरी, ठीक है ना, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? गोपाल ने करी। किसने करी? गोपाल ने करी। ठीक है, याद रहोगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी मेरे भाई? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल ने करी। किसने करी? धर्मपाल ने। ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए बाग आपके। ठीक है। प्राचीन काल का यह दूसरा विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। मैंने पहले बताया था जो प्राचीन सबसे पहला विश्वविद्यालय जो था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था वो कौन सा था? तक्षशिला। और तक्षशिला मैंने किस समय पर पढ़ाया था? जब मैं पढ़ा रहा था मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जो अमात्य, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री जो था, मतलब प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। वो कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से विश्वविद्यालय का गुरु था या आचार्य था? वो कौन सी विश्वविद्यालय का गुरु या आचार्य था मेरे भाई? तक्षशिला का। आगे याद बताई थी, याद रखनी है सारी चीजें, भूलना मना है मेरे भाई यहाँ पे। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है यह जगह। ठीक है। इस विद्यालय में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। किसने आग लगा दी थी? बख्तियार खिलजी, जो कि गोरी का एक गुलाम था। ठीक है। गोरी का सेनापति कह लो उसने, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। उन्होंने क्या लगा दी थी? यहाँ पे आग लगा दी थी 12वीं शताब्दी में। कहाँ पे लगा दी थी? नालंदा विश्वविद्यालय में लगा दी थी। ठीक है। एक मैंने बताया दिया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। फिर आ जाएगा सकंदगुप्त। भाई कुमारगुप्त के समय में तो क्या बताई मैंने? हुणों का आक्रमण हुआ। ठीक है। और सकंदगुप्त के समय में हुणों से बचाया गया था और अंतिम आक्रमण सकंदगुप्त के समय में ही हुआ था हुणों का। उसके बाद उनको हरा दिया था और भगा दिया था यहाँ से। ठीक है ना। तो सकंदगुप्त ने ही भारत में को जो है हुणों के आक्रमण से बचाया।
सकंद गुप्त के समय में सुदर्शन झील मैंने एक बताई थी, थारे याद हो, मैंने एक सुदर्शन झील बताई थी। सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था मेरे भाई अशोक के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने, बताई थी। अशोक के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य जो थे उन्होंने क्या करा था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था, पुष्यगुप्त वैश्य, सॉरी, ठीक है, उसने क्या करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद अशोक ने भी उसका क्या करवाया था? एक बार पुनरुद्धार टाइप में करवाया था, ठीक है। उसके बाद सकंद गुप्त ने भी क्या करा था? इस सुदर्शन झील जो कि गिरनार पर्वत पे है, गुजरात में है, ठीक है, इसका पुनरुद्धार करवाया। और एक और शासक भी मैंने थारता बताया था कि शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने भी करवाया था, जो शकों का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है ना। और शक भी कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, बताई थी ये सारी चीजें, बिल्कुल। और रुद्रदामन प्रथम का ही एक अभिलेख था संस्कृत में लिखा हुआ, पहला संस्कृत का अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख। सारी चीजें याद रखो, भूलना मना है। अगर हम ये भूल गए तो माँ बाप ने जो सपने देख रखे हैं वे पूरे नहीं होंगे कभी भी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, लड़ाई लंबी है, लड़ाई तगड़ी है, लड़ाई बड़े बड़े महाबली योद्धाओं के साथ है, हराने हैं वे सब। और वे हारेंगे कब? जब यहां थम प्रैक्टिस करोगे, थम लड़ाई लड़ोगे, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड, देखते रहो। जो मैंने थरते सब बता दिया। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था मेरे भाई? विष्णुगुप्त था। अच्छा, एरण अभिलेख क्यों ना बताया? एरण अभिलेख का संबंध किस था? भानुगुप्त। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा, देखो ये प्रश्न आए हुए हैं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं ये चीजें। बहुत अच्छी चीज करा रहा हूं, याद रखो। एरण अभिलेख जो है उसका संबंध किससे है? भानुगुप्त से है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का क्या है? पहली प्रश्न आएगा, सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहीं मिला है तो कहां मिला है? वो मिला है एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख है भानुगुप्त का। और भानुगुप्त का क्या है वो मैं थोड़ा बताऊं। जो भानुगुप्त जो है ना उसके अमात्य थे गोपराज। अमात्य का मतलब क्या था? मैंने एक प्रश्न बताया था पीछे तरते। अमात्य का मतलब है प्रधानमंत्री, ठीक है। और एक शब्द मैंने थरता वैदिक सभ्यता पढ़ाते टाइम बताया था कि अमाजू, उसका मतलब और बताओ। अमाजू का मतलब क्यों है भाई? मतलब जिस स्त्री ने या जिस लड़की ने विवाह ना किया हो उसको वैदिक काल में क्या कहते थे मेरे भाई? अमाजू कहते थे। याद रखो सारी चीजें। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त के अमात्य गोपराज के विषय में है, ठीक है। जो भानुगुप्त जो थे और गोपराज ये दोनों लड़ाई लड़ने गए और वहां पे क्या हो गया? गोपराज जो था वो वीरगति को प्राप्त हो गया और उसकी पत्नी पहली बार इतिहास में सती हो गई। यह एक चीज लिख रखी है कहां पे? एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख ने ही सती अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि उसमें यह घटना का जिक्र कराया गया है, ठीक है ना। और एरण अभिलेख कहां है? मध्य प्रदेश में है मेरे भाई। एरण अभिलेख कहां है? मध्य प्रदेश में है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण, मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, गुप्त काल जो उसको हम क्या कह रहे हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे शक्तिशाली शासक तो कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय था इनका। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। अच्छा, 3% ये भी याद कर लो। मन के कही मेरे भाई, गुप्त शासक जो थे उन्होंने क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक जो थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए सबसे ज्यादा। ई प्रश्न आओ, सबसे पहले किसने करे? हिंद यूनानी शासकों ने। किन्होंने करे भाई? हिंद यूनानी शासकों ने। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करे? कनिष्क ने। किसने करे? कनिष्क ने। हो गए 3 याद। सबसे पहले किसने करे? बोलो मेरे साथ। सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो किसने जारी करे? हिंद यूनानी शासकों ने। सबसे ज्यादा किसने कर दिए? गुप्त शासकों ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी कर दिए? कनिष्क ने कर दिए। होगी तीनों चीजें याद। शाबाश, देखते रहो। कोई भी कंफ्यूजन मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, है ना, कि कोई भी कंफ्यूजन आपका बच जा, क्योंकि मैं जितने भी कंफ्यूजिंग प्रश्न है वे सारे एक साथ बोल दूं ताकि आप उन्हें और लिख लिया करो। जो चीज मैंने यहां नहीं लिख रखी और मैं बता रहा हूं बोल के, उसने जरूर लिख लिया करो, है ना। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था मेरे भाई? दिनार कहा जाता था। पूछा जाया करे कि दिनार किन को कहा जाता था? सोने के सिक्के जो थे उनको क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक। याद आया के? अरे चपर चपर जो बोल रहा है उसके के मारो चप्पल। बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में जो चांदी के सिक्के चले उनको क्या कहा जाता था? रुपयक। रैसे रुपयक। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? लिच्छवी से। इसीलिए किसको कहा जा रहा था? लिच्छवी दोहित्र। प्रश्न ये है, किसको कहा जा रहा था लिच्छवी दोहित्र? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जा रहा था लिच्छवी दोहित्र? समुद्रगुप्त को। बताई थी,
याद रखो, फिर रिवाइज करवा रहा हूं मैं चीजें, ठीक है। गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है ना। और भारत की जो मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई और जो मंदिरों की जो कला है कि मंदिर किस किस तरीके से बनेंगे, है ना, मंदिर की द्रविड़ कला भी है ना, जो दक्षिण भारत में फेमस है, ठीक है ना। उत्तर भारत में मंदिर बनाने की कौन सी कला है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ध्यान देखियो, उत्तर भारत में मंदिर बनाने की कौन सी कला है वो आपने चाहे नेट पे देख कर बताइयो, लेकिन बताइयो जरूर, प्रश्न होगा, ठीक है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, गुप्त शासक के थे वैष्णव धर्म को मानते थे, और जो गुप्त शासकों के समय में ही क्या हुआ था, मंदिर बनाने की कला जो थी वो विकसित हुई थी मेरे भाई। भगवान विष्णु को जो एक समर्पित मंदिर है, कौन सा, दशावतार मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर जो दशावतार मंदिर है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में किसने बनवाया था, गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान होगी बात, शाबाश। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत। अरे जब ये थे ही वैष्णव है, जो वैष्णव आदमी है ना, ढाबे भी देखे होंगे शुद्ध वैष्णव, है ना, शुद्ध वैष्णव भोजन, मतलब जो विष्णु भगवान न मानने हैं, तो सीधी बात है वे संस्कृत उनकी क्या होगी, राजभाषा होगी। और आगे चल के मैं धरते बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी मेरे भाई, फारसी थी, ठीक है। बाघ गुफा, बाघ गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। या अजंता गुफा कहाँ है, औरंगाबाद में। अजंता गुफा किसके समय में बनी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बनी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बनाई। किन शासकों ने बनाई मेरे भाई, किन शासकों ने बनाई, वाकाटक शासकों ने, बताई थी। अरे जनता वो की टोकी पहला गिर है, बताई थी। और अजंता गुफा जो थी उसमें कौन कौन से धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, अरे मैंने बताई थी कि भारत में जो जनता है वह तो हिंदू भी है, जैन भी है और बौद्ध भी है, बताई थी, याद रखो, भूल लो मत। कला और स्थापत्य का जो स्वर्णिम काल था वो क्या था, गुप्त काल। गुप्त काल जो भारत का ही काल स्वर्ण काल हो गया, कि वो कला और स्थापत्य का स्वर्ण काल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कला और स्थापत्य का क्यों कह रहे हो सर आप, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, जो मंदिर बनाने की कला आई थी, जो मंदिर बनाने की कला आई वो कब आई थी, वो गुप्त काल में आई थी कि नहीं आई थी, मैंने बताई 2 मिनट पहले, है ना। गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद क्या होगा, भारत में छोटे छोटे राज्यों का उत्थान होगा, ठीक है ना। भारत में जो छोटे नन्हे मुन्ने राज्य हैं वो आएंगे, वो भी पढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। इतना मैं बता दूं आपको, यो आपका सिलेक्शन फैक्ट्री का यूट्यूब चैनल है, एक क्लास ना आप सारे के सारे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करो, जितने भी लाइब्रेरी के ग्रुप हैं वहां भी भेजो, हर एक उस बालक तक पहुंचनी चाहिए जिसने तैयारी करनी है, जो ऊंचा है कि मैं लग जाऊं, ठीक है। आप अपने छोटे बहन भाइयों तक पहुंचाओ, हर एक जगह पहुंचाओ, ठीक है ना। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आप सिलेक्शन फैक्ट्री सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, जहां पे आप जैसे ही तैयारी करने वाले बच्चे और सिलेक्टेड बच्चे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं वो भी वहां पे जुड़े हुए हैं गाइडेंस के लिए। 47,000 के लगभग 46,000 कुछ बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप यहां पे भी जुड़ो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दिनेश यादव 0916, आप यहां पे मैंने फॉलो कर सको हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भी जाकर आप सिलेक्शन फैक्ट्री लिखोगे तो अपना हम मिलांगे। आप लगातार देखते रहो सिलेक्शन फैक्ट्री एप्लीकेशन, सिलेक्शन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। हम लगातार बहुत जबरदस्त जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर लाते रहेंगे, ठीक है ना। आप जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, कमेंट सेक्शन नंबर दिया करो, हम जीत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।